नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं। लास्ट टाइम हमने क्लास जो हमारी पहली क्लास रही लोक प्रशासन की, उसमें हमने लोक प्रशासन के अर्थ को समझा था और आज के इस क्लास में हम इसकी प्रकृति को समझेंगे। प्रकृति मतलब नेचर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आज के इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन शब्द जो है वो दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक है विस्तृत अर्थ और दूसरा है संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ या व्यापक अर्थ यानी कि ब्रॉडर व्यू। ब्रॉडर व्यू में क्या है कि सरकार की 3 शाखाएं होती है, 3 ब्रांच होती है गवर्नमेंट की। पहला है आपका विधायिका। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, जो उन बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। और तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है आपकी जुडिशरी। ठीक है। तो विस्तृत अर्थ ये कहता है कि लोक प्रशासन में इन तीनों शाखाओं की गतिविधियां शामिल होती हैं। और इस अर्थ को या इस ये जो व्यू है आपका उपागम को वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, मार्शल डिमॉक, फिफनर और निग्रो ने अपनाया है। तो विस्तृत अर्थ से ध्यान रखिए कि जब विस्तृत अर्थ की बात आती है तो सरकार की तीन जो शाखाएं हैं उन तीनों के काम जो हैं वो प्रशासन के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक है संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण अर्थ में क्या है? नैरोअर व्यू। नैरोअर व्यू क्या कहता है कि सिर्फ जो कार्यकारी शाखा की गतिविधियां होती हैं, यानी कि जो कार्यपालिका है, जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम करती है, सिर्फ उसी शाखा की गतिविधियां ही लोक प्रशासन के अर्थ में शामिल होती हैं। इस उपागम को या इस अर्थ को साइमन, गुलिक और विलोबी ने अपनाया है। ये थिंकर्स के नाम हैं हर्बर्ट साइमन, गुलिक एंड विलोबी। अब विलोबी एक कदम आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि कार्यकारी और प्रशासनिक शक्ति के बीच में भी भेद है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मतलब सिर्फ कार्य, एग्जीक्यूटिव तो बहुत बड़ा हो जाता है। एग्जीक्यूटिव में जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी ब्रांच है एग्जीक्यूटिव की, सिर्फ वही क्या है प्रशासन के अंदर आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। उन्होंने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा माना है। यह विल्सन द्वारा शुरू किए गए राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण का सर्वाधिक तार्किक परिणाम है। जो वुड्रो विल्सन ने कहा था कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग कह सकते हैं सब्जेक्ट हैं, उनके द्वारा शुरू किए गए इस पृथक्करण को या डाइकोटोमी का सबसे रैशनल जो रिजल्ट निकल के आया वो ये विलोबी ने बताया कि कार्यकारी और प्रशासनिक शक्ति भी अलग अलग हैं। तो ये तो थे दो अर्थ जिसमें हमने नैरोअर व्यू और ब्रॉडर व्यू के बारे में डिस्कस किया। अब थोड़ा इसकी प्रकृति को समझते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के 2 आयाम हैं। एक है क्षेत्रगत प्रकृति और दूसरा है स्वरूपगत प्रकृति। क्षेत्रगत प्रकृति बोलते हैं एरिया नेचर। ये क्या बताती है आपको कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकृति के कार्य शामिल किए जाएं, सिर्फ प्रबंधकीय हों या उच्च स्तर से लेकर के अधीनस्थ स्तरों तक के कार्य इसके अंदर आने चाहिए। तो एरिया नेचर के हिसाब से 2 दृष्टिकोण हैं, 2 व्यू हैं। पहला है प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा है एकीकृत दृष्टिकोण। अब सुनिए प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या कहता है, जिसको आप इंग्लिश में मैनेजरियल व्यू बोलते हैं। ये कहता है कि प्रशासन एक प्रबंध है, एक मैनेजमेंट है। गुलिक कहता है कि प्रशासन अधीनस्थों से कार्य करवाना है ताकि उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। ये एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब क्या है कि मेरे जो जूनियर हैं, ठीक है, उनसे मैं काम करवा सकूं, उनको ऑर्डर दूं, मैं उनसे काम करवा सकूं, तो क्या होगा, ये प्रशासन है। और ये पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण का समर्थक है। पोस्ट कार्ब क्या है, ये हम जब इसके स्कोप को समझेंगे, जब इसके क्षेत्र को समझेंगे लोक प्रशासन के, तब हमें पता चलेगा कि पोस्ट कार्ब से क्या मतलब है। ठीक है। ये लेकिन मैं बता दूं, पोस्ट कार्ब जो है वो गुलिक के अनुसार जो एक मैनेजर होता है उसके काम को उन्होंने पोस्ट कार्ब के नाम से बताने की कोशिश की थी। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ कल के क्लास में याद रखिए, प्रशासन जब मैंने बताया था इसका अर्थ, तो मैंने ये कहा था कि जब लोग मिल करके काम करते हैं किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो प्रशासन कहलाया जाता है। तो क्या ये मैनेजरियल व्यू के हिसाब से सही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने जूनियर से काम करवाना
वो क्या है, प्रशासन है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या ये सही है? ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके विचार क्या हैं, इस दृष्टिकोण के हिसाब से क्या बातें, इसकी विशेषताएं क्या हैं। पहला ये कि प्रशासन और प्रबंध पर्याय हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ये दोनों पर्यायवाची हैं। सर्वत्र ही प्रशासन की क्रियाएं समान होती हैं। हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन की क्रिया समान मिलेगी आपको। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो मैनेजर है, अब मैनेजर आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप एक बैंक में चले जाओ, चाहे आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप डिफेंस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो मैनेजर होता है उसका काम क्या है, हर चीज़ को मैनेज करना। उसके लिए वो प्लान करता है, रिपोर्ट करता है, डायरेक्शन देता है, वही बजटिंग तैयार करता है, वो सारा जो काम है उसका। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, मैनेजर का काम जो है वो आपको हर जगह सेम देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सर्वत्र ही प्रशासन की क्रियाएं समान होती हैं और सभी क्षेत्रों के प्रशासन एक ही हैं, चाहे निजी हो या सार्वजनिक। निचले स्तर की प्रशासनिक क्रिया नहीं होती। निचले स्तर की जो क्रियाएं होती है, निचले स्तर की कौन सी, जो जहाँ पर क्लैरिकल वर्क जो होता है, मैनुअल वर्क, क्लैरिकल वर्क, ये जो होता है ना, ये इसके अंदर नहीं आते। जो एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन है उसके अंदर नहीं आते। प्रबंधकीय तकनीकों से ही उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि प्रत्येक संगठन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो वर्ग होते हैं। पहला तो वो जो काम करवाता है और दूसरा वह जो कार्य करता है। इसमें प्रथम वर्ग ही महत्वपूर्ण है और उसके कार्य ही प्रशासन है, ऐसा मानना है प्रबंधकीय दृष्टिकोण का। प्रशासन में मात्र प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल हैं, लिपिकीय, तकनीकी, मानवीय नहीं। इसके पक्ष में तर्क अगर आप समझो तो प्रबंध की क्रियाएं सभी प्रश्नों में समान रूप से पाई जाती हैं। वही मैंने आपको बताया कि प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, रिपोर्ट देगा, डायरेक्शन लेगा या कोऑर्डिनेट करेगा, यही सारी क्रियाएं जो वो हर जगह आपको एक जैसे ही मिलेंगी। लेकिन अब आप ध्यान से समझिए कि एक है एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक है हेल्थ डिपार्टमेंट और एक है डिफेंस का। क्या ये तीनों एक जैसे तरीके से काम करेंगे? नहीं, क्योंकि ये जिस एरिया के अंदर काम करने वाले हैं, शिक्षा प्रशासन काम करेगा एजुकेशन के लिए, तो उसका जो पाठ्य सामग्री है वो अलग होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का अलग एरिया होगा, अलग तरीके से उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अलग तरीके की सर्विस उनको देनी है। तो यदि सभी क्रियाओं को शामिल करेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र का एक विशिष्ट प्रशासन होगा, जैसे शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन। समर्थक कौन कौन है इसके? साइमन है, स्मिथ वर्ग है, थॉमसन, गुलिक, फेयोल, एमर्सन आदि। ये तो थे इसके पक्ष में तर्क। अब समझते हैं जो मैंने आपको बताया एकीकृत दृष्टिकोण या समग्र दृष्टिकोण, जिसको आप इंटीग्रल व्यू कहते हैं। इस व्यू के अनुसार लोक प्रशासन सभी गतिविधियों का योग है। ये सभी गतिविधियों का योग मतलब कि आपने जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप गए, वहाँ आपको मिला एक पीएन मिलता है, उसके बाद में क्लर्क बैठा हुआ मिलता है, उसके बाद आपको उसका सुपीरियर मिलता है, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर टॉप एग्जीक्यूटिव। तो ये जो आपको जितने भी पर्सन मिले उन सब का वो जो भी काम कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। ये मानना है इंटीग्रल व्यू का, ये मानना है एकीकृत दृष्टिकोण का। प्रबंधकीय, लिपिकीय, तकनीकी, मानवीय आदि सभी क्रियाएं प्रशासन का भाग होती हैं, अर्थात उच्च से लेकर निम्न स्तर तक संपादित सभी गतिविधियों का उद्देश्य प्राप्ति में समान योगदान होता है। ये ध्यान रखिएगा कि टॉप एग्जीक्यूटिव से लेकर के क्लर्क और एक पीएन जो मैनुअल वर्क करता है, उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है उनकी। इसकी मान्यता क्या है कि प्रशासन जो है वो एक सामूहिक कार्य है, सब लोग मिलके काम करते हैं। जो अब आप डेफिनेशन समझिए जो हमने पढ़ा था कि प्रशासन मतलब जब लोग इकट्ठे होकर के किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। और प्रशासन जो है वो मात्र प्रबंध नहीं है, अपितु उससे अधिक है। प्रबंधकीय तकनीकों के स्थान पर पाठ्य विषय सामग्री अधिक महत्व रखती है और प्रशासन का जो हृदय है वो निचले स्तर की विषय वस्तु है, जहाँ प्रबंध को काम करना है। विषय वस्तु क्या होती है? जो मैंने आपको बताया कि हर एक डिपार्टमेंट का काम है अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराना, तो वहाँ पर सेम तरीके से काम नहीं हो सकता। इसकी हर एक की विषय वस्तु अलग है, तो हर एक का काम करने का तरीका जो होगा, जो टेक्निक होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो प्रशासन जो है वो प्रबंधकीय, लिपिकीय, तकनीकी आदि विविध गतिविधियों का कुल योग है। प्रत्येक गतिविधि अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। प्रशासन क्षेत्रवार पृथक पृथक होता है, जैसे शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य है,
क्योंकि दोनों की अपनी एक विशिष्ट सामग्री है, विशिष्ट विषय वस्तु है। पक्ष में तर्क क्या है इसके पक्ष में तर्क है कि अधीनस्थ कार्मिकों की उपस्थिति ही सिद्ध करती है कि उनके कार्यों की लक्ष्य प्राप्ति में भूमिका है। अब एक उनको भी, क्लरिकल को भी लगेगा कि हाँ, हमारा भी रोल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है उस गोल को अचीव करने में हम भी काम कर रहे हैं। और प्रशासन को हमेशा से एक सामूहिक कार्य ही माना जाता है। अतः निचले स्तर की उपेक्षा प्रशासन की अवधारणा के विरुद्ध है। इसके समर्थक रहे हैं डिमॉक, वाइट, एल डी वाइट, एफ.एम. मार्क्स आदि। अब बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा एरिया नेचर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे स्वरूपगत प्रकृति के बारे में। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आपके सामने 3 सवाल आते हैं। क्या यह एक कला है, क्या यह एक विज्ञान है, या यह एक व्यवसाय है? तीनों में से क्या है? जब हम कहते हैं कि क्या लोक प्रशासन एक कला है, तो इसका मतलब है सरकारी कामों को करने का कौशल। जब हम कहते हैं क्या ये विज्ञान है, तो विज्ञान से हमारा मतलब होता है उन कार्यों की शैक्षिक स्वरूप से। जब हम कहते हैं क्या ये एक व्यवसाय है, तो हम ये समझते हैं कि लोक प्रशासन का एक व्यवसायिक, लोक प्रशासन जो है व्यवसायिक पेशे से जुड़ा हुआ है। अब लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, ये समझते हैं। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में प्रश्न उठाया जाता है कि वह कला है, विज्ञान है या दोनों है। और अलग अलग विद्वानों ने इनको अलग मानने की भूल की है। कई कहते हैं कि ये कला है, कई कहते हैं ये विज्ञान है। लेकिन प्रोफेसर MP शर्मा ने कहा कि कोई कला किसी न किसी विज्ञान पर ही आधारित होती है। जिस प्रकार सार्वभौमिक सिद्धांतों की उपस्थिति किसी विषय को विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार कला के भी निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनका प्रयोग करके कलाकार उस कला में निपुण हो पाता है। ये समझिए कि जिस तरीके से साइंस के लिए यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाले प्रिंसिपल होने चाहिए, वैसे ही कला में भी कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही आप अपने काम में निपुण हो सकते हो, आप अपने काम में एक्सीलेंसी अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो प्रकृति है लोक प्रशासन की वो क्या है। हमने इंटीग्रल व्यू यानी कि आपका एकीकृत व्यू जो था, एकीकृत उपागम दृष्टिकोण, और साथ ही साथ हमने प्रबंधकीय दृष्टिकोण को भी समझा। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हम पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ गलती हुई है तो माफ़ करें, और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करें। धन्यवाद।